नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्फिनिटी ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और दोबारा आने की संभावना है। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकता है। तो चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि ये सारे सवाल परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है बल्कि थोड़ा सा लॉजिक भी समझना है ताकि जवाब दिमाग में छप जाए। तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शंस है ए सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र और गुजरात, सी केरला और तमिलनाडु या फिर डी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सही जवाब है सी, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट के पहाड़ों के बीच ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो पहाड़ों के बीच का रास्ता। दूसरा प्रश्न है, कौन सा राज्य दक्कन ट्रैप की मुख्य बेल्ट में शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। इसका जवाब है डी राजस्थान। दक्कन ट्रैप असल में ज्वालामुखी के लावे से बना है और राजस्थान अरावली के प्रभाव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, लावे का कंसेप्ट है यहाँ। तीसरा प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? ए 8 डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल या डी डंकन पैसेज। जवाब है सी 10 डिग्री चैनल। यहाँ 10 डिग्री का मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा से है जो इन दोनों के ठीक बीच से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षांश रेखा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी दो मुख्य नदियां निकलती हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ए नर्मदा और ताप्ती, बी नर्मदा और सोन, सी ताप्ती और बेतवा या डी चंबल और सोन। बी नर्मदा और सोन। ये बहुत ही दिलचस्प है। एक ही जगह से निकलकर नर्मदा पश्चिम में अरब सागर जाती है और सोन उत्तर पूर्व में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब रास्ते बिल्कुल अलग। पांचवा प्रश्न, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जिसे तैरते हुए द्वीपों के लिए जाना जाता है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी मेघालय या डी नागालैंड। बी मणिपुर। और ये जो तैरते द्वीप है ना, इन्हें वहां फुमदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुमदी, ये याद रखना होगा। छठा प्रश्न, कौन सी मृदा रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। सही विकल्प है बी काली मिट्टी। ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां प्रश्न थोड़ा टेक्निकल है। भारत में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट या डी उत्तरी मैदान। जवाब है ए कोरोमंडल तट। इसका सीधा सा मतलब है जहां गर्मियां सूखी हों और सर्दियों में बारिश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्दियों की बारिश, ठीक है। आठवां प्रश्न, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा के नाम से जानी जाती है? ए रावी, बी झेलम, सी चिनाब या डी सतलुज। सी चिनाब। लाहौल स्पीति में चंद्र और भागा नदियां मिलती हैं और वहीं से ये चिनाब बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौवां प्रश्न, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और चीन, सी भारत और पाकिस्तान या डी भारत और म्यांमार। सी भारत और पाकिस्तान। ये गुजरात के पास एक दलदली पट्टी है जिस पर हमेशा विवाद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलदली इलाका, हाँ। 10वां प्रश्न, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां संरचनात्मक रूप से किसका हिस्सा हैं? ए हिमालय पर्वतमाला, बी पूर्वांचल पहाड़ियां, सी प्रायद्वीपीय पठार या डी अराकान योमा। सी प्रायद्वीपीय पठार। ये हिमालय का नहीं बल्कि हमारे दक्षिण के पठार का ही टूटा हुआ हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सच में कंफ्यूजिंग था। 11वां प्रश्न, भारत के किन राज्यों में कयाल या लगून पाए जाते हैं? ए ओडिशा, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। बी केरल। इन्हीं कयाल में केरल की वो मशहूर बोट रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां प्रश्न, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गोदावरी या डी कृष्णा। बी नर्मदा। जबलपुर के पास जब ये नदी संगमरमर की चट्टानों से गिरती है तो पानी धुएं जैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी निकोबार, सी अंडमान या डी मिनिकॉय। सी अंडमान द्वीप समूह। ये पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए दोदा बेट्टा, बी अनाईमुड़ी, सी महेंद्रगिरी या डी गुरु शिखर। बी अनाईमुड़ी। इसका मतलब हाथी का माथा होता है और ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां प्रश्न, दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? ए उत्तरी भाग, बी
पूर्वी मध्य भाग, सी पश्चिमी भाग या डी दक्षिणी भाग? बी पूर्वी मध्य भाग। ये वही जंगल है जहां रामायण काल में वनवास का समय बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर ये सवाल आपके दिमाग की बत्ती जला रहे हैं और एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं तो तुरंत लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जबरदस्त क्लासेस आपको यहीं मिलेंगी। और हाँ, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक कमेंट में पिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, फोकस बनाए रखिए। ये भारत के सबसे बुजुर्ग पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी लद्दाख? सी सिक्किम। ये प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए चिनाब, बी झेलम, सी रावी या डी सिंधु? बी झेलम। ये वुलर झील के पास है और इसे लेकर भारत पाकिस्तान में विवाद भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां प्रश्न, मैंग्रोव वनों में कौन सा वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है? ए पीपल, बी सागौन, सी सुंदरी या डी शीशम? सी सुंदरी। इसीलिए तो इस डेल्टा को सुंदरवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर या डी अरुणाचल प्रदेश? डी अरुणाचल प्रदेश। नाम में ही अरुण यानी सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वां प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9? सी 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वां प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी या डी महानदी? सी कावेरी। यहाँ 1902 में पनबिजली स्टेशन भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए चंबल, बी माही, सी लूनी या डी साबरमती? बी माही नदी। ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24वां प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अनाईमुडी, बी दोदाबेट्टा, सी कलसुबाई या डी महाबलेश्वर? बी दोदाबेट्टा। इसका मतलब ही बड़ा पहाड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25वां प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? ए पटना, बी भोपाल, सी प्रयागराज के नैनी से या डी रायपुर? सी प्रयागराज नैनी। इसी से भारत का समय तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26वां प्रश्न, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? ए सिंधु, बी श्योक, सी गिलगित या डी नुब्रा? ये सिंधु नदी। ये इन दोनों के बीच एक गहरी घाटी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27वां प्रश्न, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के यौगिकों की अधिकता होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी या डी मरुस्थलीय मिट्टी? सी लैटेराइट मिट्टी। सूखने पर ये एकदम ईंट जैसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28वां प्रश्न, बाबा बुदन की पहाड़ियां मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए चाय, बी कॉफी, सी रबर या डी मसाला? बी कॉफी। बाबा बुदन ही यमन से कॉफी के बीज लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वां प्रश्न, बगलीहार बांध किस नदी पर निर्मित है? ए झेलम, बी सिंधु, सी सतलुज या डी चिनाब? डी चिनाब। जम्मू कश्मीर का एक जरूरी प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30वां प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी या डी पेन्नार? सी कावेरी। बस याद रहे, अगर वृद्ध गंगा पूछा जाए तो वो गोदावरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी पश्चिम बंगाल? सी झारखंड। यहाँ खदानों में दशकों से आग भी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 32वां प्रश्न, बनिहाल दर्रा हिमालय के किस भाग में स्थित है? ए महान हिमालय, बी पीर पंजाल श्रेणी, सी धौलाधर श्रेणी या डी लद्दाख श्रेणी? बी पीर पंजाल श्रेणी। जवाहर सुरंग यहीं से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 33वां प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य के तट पर स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल या डी तमिलनाडु? बी ओडिशा। ये खारे पानी की सबसे बड़ी लगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आन कौन सा है? ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी लेह या डी कच्छ? सी लेह। ये एक कोल्ड डेजर्ट है जहां मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती। 35वां प्रश्न, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? ए रुद्रप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी देवप्रयाग या डी विष्णुप्रयाग? सी देवप्रयाग। यहीं से इसे गंगा का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें आपके लिए इतनी मेहनत करने की ताकत मिलती है, तो बिना सोचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें। और याद दिला दूं, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक कमेंट में पिन है। चलिए अपने आखिरी राउंड की तरफ चलते हैं। जी, अब हम अपने आखिरी 15 सवालों पर हैं। 36वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश? बी कर्नाटक।
वराही नदी पर बना ये झरना जोग फॉल्स से भी ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 37वां प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान? सी उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 38वां प्रश्न, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू और कश्मीर या डी सिक्किम? बी उत्तराखंड। ये यूनेस्को की धरोहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 39वां प्रश्न, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए चंबल, बी केन, सी बेतवा या डी टोन्स? डी टोन्स। चंबल यमुना की प्रमुख सहायक है, लेकिन जल की मात्रा के आधार पर टोन्स बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40वां प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी एक सींग वाला गेंडा, सी हाथी या डी एशियाई शेर? बी एक सिंग वाला गेंडा। दुनिया के 2/3 गेंडे यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 41वां प्रश्न, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ए एलिफेंटा, बी न्यूमूर, सी रामेश्वरम पंबन या डी बैरन? सी रामेश्वरम यानी पंबन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वां प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए धूपगढ़, बी पारसनाथ, सी महाबलेश्वर या डी महेंद्रगिरी? बी पारसनाथ। इसे जैन धर्म में शिखर जी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 43वां प्रश्न, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा क्या होती है? ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सी दक्षिण से उत्तर या डी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम? बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। 44वां प्रश्न, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु या डी गोदावरी? बी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। 45वां प्रश्न, भारत की सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल? सी बांग्लादेश। ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए सबसे लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 46वां प्रश्न, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी पंचमढ़ी या डी महेंद्रगिरी? बी धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। 47वां प्रश्न, अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए सोन, बी महानदी, सी नर्मदा या डी ताप्ती? सी नर्मदा। ये रिफ्ट वैली से होकर उल्टी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 48वां प्रश्न, केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए चिल्का झील, बी लोकटक झील, सी वूलर झील या डी सांभर झील? बी लोकटक झील। ये मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 49वां प्रश्न, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए हैदराबाद, बी पुणे, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई? सी बैंगलोर। ये आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब आखिरी 50वां प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी भूमध्य सागर या डी कैस्पियन सागर? सी भूमध्य सागर। यही सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश लाते हैं। एकदम सही। और इसी के साथ हमारा ये रैपिड फायर खत्म हुआ। बिल्कुल। भारत का भूगोल कितना विविध और अद्भुत है ना, है ना? ऊंचे पहाड़ों से लेकर तैरते हुए द्वीपों तक। लेकिन सोचिए, क्या बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज इस भौगोलिक विविधता को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट में पिन है।